टू, आर टू, इज टू, वॉज टू, वर टू, इस तरीके के सेंटेंसेस आपने देखे हैं या नहीं? अगर देखे हैं तो पक्का आपको कंफ्यूजन हुई होगी, तो आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। सबसे पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आई एम टू गो का मतलब है मुझे जाना है। आप सोचेंगे मुझे जाना है के लिए हम आई हैव टू गो का यूज करते हैं, तो आई एम टू गो का यूज कैसे करेंगे? हल्का सा फर्क है, दोनों ही सही हैं लेकिन हल्का सा फर्क है, जिससे कि ये समझ में आता है कि ये बातें आप कब करते हैं और उस तरीके के सेंटेंसेस आप कब बनाते हैं। दोनों में हल्का सा फर्क आएगा। ये सब समझने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने ही रहना पड़ेगा। यू आर टू गो बोलेंगे तो इसका मतलब है तुम्हें जाना है। यहाँ भी आप यू हैव टू गो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सब कॉमन चीज क्या है? जानना है, ना है आ रहा है। पास्ट में बात करें वॉज टू के साथ और वर टू के साथ तो ना था आ रहा है। तो यहाँ भी हम हैड टू बोल सकते थे, उसे जाना था, ही हैड टू गो और शी हैड टू गो, लेकिन हमने इसका यूज किया है। तो वही हल्का सा फर्क है, उसको समझते हैं। देखिए कैसे, पहले तो बता दूं कि ये होता है पर ये नहीं होता। अगर आप सोचे कि एम टू है तो हम विल बी टू भी बना दें तो गलत हो जाएगा, हैव बीन टू गो बना दे गलत हो जाएगा, बीइंग टू गो बना दे गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है और आपकी इंग्लिश एडवांस्ड लेवल की लगेगी। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं। तो आप नोटिस करें क्या यूज़ किया है हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, टू आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकल टर्म में ये क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव, बी प्लस इन्फिनेटिव। बी मतलब वही इज एम आर वॉज वर। तो गाइस, जब हम टेंस वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इज एम आर वॉज वर के बाद हम वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं इज गोइंग, ठीक है, या फिर हम पैसिव बनाते हैं तो हम बोल देते हैं इज गॉन, ठीक, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इज, फिर टू और फिर गो हमने यूज़ किया है। तो इस चीज़ को समझना है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं इतना बता दूं कि अगर टेंस में कोई डाउट हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा टेंस वाले वीडियो। 1 घंटे में सभी टेंसेज मैंने सिखाए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप टेंस वाले सभी सेंटेंसेज आसानी से बोल पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं जहाँ पे इसका यूज़ होता है, यूज्ड फॉर सेइंग what has been arranged or planned। बस सीधी सी बात है, कोई चीज़ planned है, अरेंज्ड है, मतलब एक तरीके से टाइम टेबल बन गया, स्केड्यूल बन गया, कहीं जाना है तो टिकट ले चुके हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए एक सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट गुजरात नेक्स्ट मंथ, मतलब प्रधानमंत्री जी को अगले महीने गुजरात जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ निश्चित है, निर्धारित हो चुकी है कि उन्हें जाना है, इसलिए हमने यूज़ किया इज टू का। फिर हमने ये भी नोटिस करना है कि नेक्स्ट मंथ है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अलग से हमें नहीं बनाना है, हम फ्यूचर की जो निर्धारित चीज़ है उसकी बात अभी कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इज़। अगर यहाँ सब्जेक्ट ऐसा कुछ होता जिसमें जैसे कि आई होता तो हम एम टू यूज़ कर लेते, यहाँ पे यू होता तो हम आर टू यूज़ कर लेते, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता। लेकिन हम फ्यूचर के लिए भी इज़ एम आर टू का यूज़ करेंगे, ये बात ध्यान रखिए क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। The Prime Minister is to arrive today in प्रयागराज, तो आज की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को आज प्रयागराज में आना है, तो आना है और टुडे आज की बात कर रहे हैं तो भी हमने इसका यूज़ किया क्योंकि ये भी निर्धारित है कि आज उन्हें आना है। They are to do the exam tomorrow, उन्हें कल एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम का तो टाइम टेबल सेट होता है, पहले से निर्धारित है, ये चीज़ पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे में ही हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जो चीज़ प्री डिसाइडेड है, हम बता रहे हैं कि ऐसा करना है, मुझे कल वहाँ जाना है। एक बार आप इसे देख लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे कल घर जाना है, 3 ट्रांसलेशंस, आई हैव टू गो होम टुमारो, आई एम गोइंग होम टुमारो, आई एम टू गो होम टुमारो, तीनों ही सही हैं। फ़र्क समझना है ना इन दोनों में कि आई हैव टू गो बोलें या आई एम टू गो बोलें। तो जब आप आई हैव टू गो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कंपल्सन तो है, जाना तो है। सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है कोई घर पे बीमार हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि घर पे मेरे किसी की तबीयत ख़राब है, आई हैव टू गो होम टुमारो, मुझे कल घर जाना है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि निर्धारित है कि नहीं, कि आप जा ही रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं कन्फर्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं आई एम गोइंग होम टुमारो, इसका मतलब हो गया कि मैं कल घर जा रहा हूँ,
हूँ, ये निर्धारित है। वही चीज़ यहाँ पे है, आई एम टू गो होम टुमारो अगर आप बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि प्री डिसाइडेड है, प्लान्ड है, अब आप जाना है आपको, इसलिए आप बोल रहे हैं आई एम टू गो होम टुमारो। तो ये फ़र्क है दोनों में। अब आते हैं एक और सेंटेंस, उसे कल से अंग्रेजी सीखनी है। यहाँ सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए उसने कोई क्लास ज्वाइन कर ली, अब कल से उसे उस क्लास में जाना है। मान लीजिए आपने मेरा कोर्स ले लिया, ग्रामर मास्टरी कोर्स, जो कि मेरे ऐप पर है, इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगर आपने वो ले लिया तो आप कहते हैं कि कल से मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो ये भी प्री डिसाइडेड हो गया, अब निर्धारित हो गया कि कल से आप सीखेंगे, तो ऐसे में हम इसे यूज़ करेंगे। तो आप बोल सकते हैं, अब यहाँ मैं बोल रही हूँ उसे, तो मैं बोल रही हूँ शी इज़ गोइंग टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, या शी इज़ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दोनों ही ठीक है और हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब अगला चीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूज्ड फॉर टेलिंग समवन व्हाट टू डू, एक तरीके से ऑर्डर देने में। जब आपके घर में आपके माँ पापा आपको ऑर्डर देते हैं या कुछ ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें ये करना ही है, तो किस तरीके से बोलते हैं, देखिए, यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी। टीवी देखने से पहले तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना है, करना ही है, एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं वो, ठीक है। तो टीवी देखने से पहले तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना है, वो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी। एक और देखिए, यू आर नॉट टू टेल एनीबडी अबाउट दिस, आपको इस बारे में किसी को नहीं बताना है। यहाँ पे हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, नॉट, कहाँ यूज करेंगे, आर और टू के बीच में, एम और टू है तो उसके बीच में, इज और टू है तो उसके बीच में, तो ऐसे यूज करना है। अब देखिए ये, यू आर नॉट टू वेयर दिस शॉर्ट स्कर्ट, तुम्हें ये छोटी स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहननी है। तो जब ऑर्डर दिया जाता है तब इसका यूज करते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि प्री डिसाइडेड है कोई चीज़, प्लान्ड है तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं, और ऑर्डर दे रहे हैं तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। कुछ और सेंटेंसेस, यू आर टू स्टे हियर अंटिल आई सेंड फॉर यू, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रुकना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, ठीक। तो यू आर टू स्टे हियर, ये भी ऑर्डर है। शी इज़ नॉट टू गो देयर अलोन, उसे वहाँ अकेले नहीं जाना है। अब पास्ट में आ जाते हैं थोड़ा सा, दे वर नॉट टू फाइट, उन्हें लड़ाई नहीं करनी थी, बट दे डिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि करनी नहीं थी लेकिन उन्होंने की। तो ऐसे में हम ऐसे सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे वर का यूज़ कर रहे हैं पास्ट के लिए। ये क्लियर। अभी आपने ये सीख लिया कि ऑर्डर देने के लिए। अब आते हैं कि जब कोई रूल होता है ना, रूल, तब हम इसका यूज़ करते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूज्ड फॉर सेइंग और आस्किंग व्हाट शुड बी डन, मतलब कि बताने के लिए कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, या फिर पूछने के लिए कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। देखिए, ऑल स्टाफ आर टू वेयर यूनिफॉर्म्स, तो ये एक रूल है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये रूल है कि सबको यूनिफॉर्म पहननी है। तो क्या बोला जा रहा है, ऑल स्टाफ आर टू वेयर यूनिफॉर्म्स, सभी को, सभी स्टाफ को क्या करना है, यूनिफॉर्म्स पहनना है। एवरी मैन इज टू वेयर अ रेड टाई, ये क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई पार्टी है जो कि थीम पार्टी है, जैसे होता है ना कि थीम है कि सबको इस कलर के कपड़े पहन के आने हैं, तो ऐसी कोई पार्टी है जहाँ पे थीम क्या है कि रेड टाई सभी को पहननी है, सभी आदमियों को, ठीक है। तो एवरी मैन इज टू वेयर अ रेड टाई, तो जब थीम पार्टी है तो एक रूल है वहाँ पर बना हुआ, तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए, व्हाट एम आई टू वेयर टू द पार्टी, व्हाट एम आई टू वेयर टू द पार्टी, इसका मतलब है कि मुझे पार्टी में क्या पहनना है। तो बात यही वाली है जैसे यहाँ पे कि क्या थीम है, मुझे क्या पहनना है, बट इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एम और टू के बीच में हमने इसे इस तरीके से यूज़ किया। तो क्वेश्चन बनाना तो आप सीख ही लेंगे टेंस वाले वीडियो से, राइट। व्हाट आर वी टू डू, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो एक तरीके से हम पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि नियम क्या है, हमें क्या करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट एम आई सपोज टू डू, तो व्हाट एम आई टू डू, बात वही है। अब देखिए, ऑल स्टाफ वर टू वेयर यूनिफॉर्म्स, अब क्या हम पास्ट की बात करें। अब यही चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि ये नियम है, अब मान लीजिए मैं किसी और से बता रही हूँ तो ये पास्ट हो गया, तो मैं उसको बता रही हूँ कि सभी स्टाफ को यूनिफॉर्म्स पहनने थे। एवरी मैन वॉज टू वेयर अ रेड टाई, सभी आदमियों को रेड टाई पहननी थी। वॉट वर यू टू वेयर टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में क्या पहनना था। तो ये हमने इस तरीके से सेंटेंसेस बना लिए। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे अगर आप सोचें कि ऑल स्टाफ हैड टू वेयर यूनिफॉर्म्स कर दें, तो हैड टू में क्या हो जाएगा, हैड टू का मतलब ये हो जाएगा कि उन्हें पहनना पड़ा था या पड़ता था।
हाँ, हम ये बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या बात कर रहे हैं कि क्या नियम था उसका, तो हम इसको यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्री कंडीशंस के लिए। अगर तुम्हें ये करना है, ऐसे हम अक्सर बोलते हैं ना, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। तो अगर तुम्हें ये करना है, इफ़ वाले में हम इसको यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू आर टू स्पीक इंग्लिश मतलब अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक, तो कंडीशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इफ़ शी इज़ टू पास द एग्ज़ाम, अगर उसे एग्ज़ाम पास करना है, शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। इफ़ दे वर टू टॉक टू मी, अगर उन्हें मुझसे बात करनी थी, पास्ट में आ गए, दे शुड हैव कॉल्ड मी अप, उन्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था। तो अगर उन्हें मुझसे बात करनी थी बोला तो वर टू का यूज़ कर लिया। अब आते हैं फेट या डेस्टिनी के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि पास्ट की बात कर रहे हैं कि उन्हें ये तो होना ही था, तब हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए सिचुएशन, आई थॉट वी वर सेइंग गुड बाय फॉर एवर, मुझे लगा था कि हम हमेशा के लिए अलविदा बोल रहे हैं, बट वी वर टू मीट अगेन, लेकिन हमें फिर से मिलना ही था, मतलब मिल चुके पास में। तो अब ये बात बता रहे हैं कि डेस्टिनी हमारी कहती थी कि हमें मिलना था तो हम मिले। अब लास्ट है नोटिसेस या फिर इंस्ट्रक्शंस के लिए, जिसमें ज़्यादातर पैसिव में यूज़ होगा। ठीक है, तो पैसिव को कैसे समझना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इज एम आर वॉज वर के बाद टू यूज़ कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या होगा, टू बी यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो अगर पैसिव नहीं आता आपको बनाने, तो पैसिव वाली वीडियो भी मैंने बनाई है, एक्टिव से पैसिव बनाना, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। दिस कवर इज़ नॉट टू बी रिमूव्ड, इस कवर को हटाना नहीं है। ज़्यादातर ऐसा आप कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ऑन अ मेडिसिन बॉटल, कोई मेडिसिन बॉटल खरीदते हैं आप, वहाँ क्या लिखा होता है, टू बी टेकन 3 times a day after meals। सो टू बी टेकन, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हटा दिया गया है क्योंकि उस मेडिसिन की बॉटल पे है। जैसे कि मेरे पास ये है एक, इसमें लिखा हुआ है, ये कोई मेडिसिन है, इसमें लिखा हुआ है कॉशन में, not to be sold by retail without the prescription of a registered medical practitioner। so not to be sold by, तो कहना क्या चाह रहा है, this medicine is not to be sold। तो दिस मेडिसिन इज हटा दिया क्योंकि उसी मेडिसिन पर लिखा है। तो वही चीज़ है, टू बी टेकन 3 times a day after meals, मतलब कि खाना खाने के बाद दिन में 3 बार लेना है। तो कहने का मतलब क्या है, दिस मेडिसिन इज टू बी टेकन। ठीक, देयर इज़ नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाला आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ रहता है, पढ़िए, समझ सकें आप उन चीज़ों को, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा बोलने में तो ज़्यादातर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ की मैंने बताया प्लान्स, अरेंजमेंट्स या फिर स्केड्यूल्स हैं, नोटिसेज, इंस्ट्रक्शन लास्ट में बताया, रूल्स के बारे में बात करना हो, ऑर्डर्स के बारे में बात करना हो, तो ये और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसको फिर से एक बार देखिएगा अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो। गाइज ये बता दूं कि ये फॉर्मल है तो स्पोकन इंग्लिश में कम ही यूज़ होता है। ज़्यादातर लोग हैव टू या फिर आई एम गोइंग टू इस तरीके से अपना काम चला लेते हैं, इसको नहीं यूज़ करते। बट अगर आपको आता है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है, रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अब इसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है, परसों मुझे टेस्ट देना है, परसों मुझे टेस्ट देना है। इसकी इंग्लिश आपको बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखनी है। जल्दी से लिखिए, मैं वहाँ चेक भी कर लूँगी। और इसे खूब शेयर कीजिए ताकि जिसे भी डाउट हो क्लियर हो जाए, हर कोई अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। मेरी केवल इतनी सी इच्छा है कि भारत देश के कोने कोने तक ये वीडियोस पहुँचे। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी गांव में ही क्यों न बैठा हो, हर एक बच्चा फ्री में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, अच्छी इंग्लिश बोल सके और कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।